नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, लीगल शो में हम हर बार नया मुद्दा लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे डायल 100 मतलब 100 नंबर पर या 112 112 पर। कई बार ये देखा जाता है जिंदगी में जब हमारे साथ कोई परेशानी होती है लाइफ में, तो हम लोग 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करते हैं या 112 पर करते हैं, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हमारी सॉल्व आउट हो जाती हैं। आज दर्शकों हम आपको बताएंगे कि अगर आप 100 नंबर पर कॉल करते हैं तो आपकी परेशानी किस प्रकार से सुनी जाती है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो आपसे क्या पूछती है। बहुत सारी बातें जो कि आप सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट मिस्टर मृदुल जैन जी हैं। स्वागत है सर। मिस्टर मृदुल जैन जी आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से आप 100 नंबर पर 112 पर कंप्लेंट कर सकते हैं, उस पर कंप्लेंट करने के बाद किस प्रकार से प्रोसेस होता है, कि किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है और जो परेशानी आपकी होती है उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। इन सारी बातों पर डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों करें 100 और 112 नंबर पर कॉल? आगे का प्रोसीजर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करने का क्या है प्रोसेस? पूरा लीगल प्रोसेस रिकॉर्ड है और एफआईआर नहीं हो रही तो क्या करें? अगर आपकी गाड़ी, बाइक, स्कूटी, मोबाइल फोन चोरी हो जाए तो तुरंत 100 और 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित करें। 100 या 112 वो फोन नंबर है जो एक पुलिस आपातकालीन सेवा प्राप्त करने के लिए आप डायल कर सकते हैं। ये नंबर 24/7 सर्विस देने के लिए बाध्य है। ऑपरेटर आपकी कॉल को सुनती या सुनते हैं। जरूरत के मुताबिक शख्स के नजदीक वाली पीसीआर को उसके पास भेजा जाता है। साथ ही लोकल पुलिस को भी सूचना दी जाती है। कॉल सुनने के 2 से 3 मिनट के बाद पीसीआर तक ये सूचना भेज दी जाती है। सूचना मिलने के बाद 6 से 10 मिनट के अंदर पीसीआर कॉलर के पास होती है। तो जानिए 100 और 112 नंबर पर कॉल करने के बाद किस तरह होती है कार्रवाई हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि सारी जानकारी होना कि 100 नंबर पर कॉल क्यों करनी चाहिए, कॉल करने के बाद कब तक हमारी बात को सुना जाता है, क्या इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। सर, हम लोग लीगल शो पिछले काफ़ी महीने से करते हुए आ रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा उसमें प्यार मिल रहा है। आज मैंने आपको आमंत्रित किया और आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं 100 नंबर को लेकर और 112 नंबर को लेकर, जिस पर लोग अपनी शिकायतों के लिए कंप्लेंट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि 100 नंबर पर और 112 नंबर पर आखिर कंप्लेंट क्यों करें, लीगल इंक्लिनेशन इसके क्या हैं? देखिए, जैसे सुनील जी ने 100 नंबर और 112 नंबर दोनों ही कहे हैं, तो हम लोग ज़्यादातर तो जानते ही होंगे कि पहले ये 100 नंबर था और अब 112 नंबर हो गया है। और इसे एक 112 नंबर को एक इंटीग्रेटेड मीडियम के तौर पर सरकार लेकर आई है। पहले जब 100 नंबर हुआ करता था तो सब कंट्रोल रूम का अलग अलग नंबर होता था। उसमें कई बार डिफ़िकल्टी हो जाती थी आदमी को कि कॉल कहीं करी है, वो दूसरे जुरिस्डिक्शन में चली गई, वहाँ उसकी कंप्लेंट टेकअप नहीं हो पाती थी। या 100 नंबर केवल पुलिस के लिए था, आदमी को और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए उसे इमरजेंसी में कोई हेल्प चाहिए। तो ये 112 नंबर जो है ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करता है। अब जैसा सुनील जी ने पूछा कि कॉल क्यों करनी चाहिए, इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारा सारा कहना चाहिए अपराध से जुड़ा हुआ जितना गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, चाहे उसके अंदर पुलिस आती है, उसके अंदर हमारी न्यायपालिका का जितना आपराधिक कार्य से संबंधित काम है, वो सारा सीआरपीसी से गवर्न होता है, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है। अब यदि हम लीगल इम्प्लीकेशन की बात करें तो सीआरपीसी में कहीं ये नहीं लिखा है कि आदमी को 100 नंबर पे कॉल करनी है या 112 नंबर पर कॉल करनी है। वहाँ कहा गया है कि कंप्लेंट करनी है पुलिस को। कानून में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो है स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो लेकिन ये अब उसके बाद ये 112 नंबर या 100 नंबर ये कहाँ से पिक्चर में आ जाता है?
और क्या इस पे कॉल करने के फ़ायदे होते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे देश में आम जनता इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि यदि किसी आदमी के साथ कोई तकलीफ़ हो और वो थाने में अपनी कंप्लेंट लेकर जाए, तो सबसे पहले तो थाने वाले यही कहते हैं, उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तू यहीं क्यों आया, हमारे तो जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता, ये कंप्लेंट तो हम लेंगे नहीं, इसमें तो ये कमी है। और उसे बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि वो बेचारा अपनी कंप्लेंट दिए बिना ही वापस आ जाता है। मतलब कंप्लेंट पुलिस तक पहुंच जाए, ये भी एक अपने आप में हरक्यूलियन टास्क है हमारे देश के अंदर। यदि कोई आदमी 100 नंबर पर कॉल करता है तो 100 नंबर पर करी हुई कॉल का 100 या 112 वो एक ही है, हम 100 कहें या 112 कहें, अभी 100 नंबर भी काम कर रहा है, 112 भी काम कर रहा है। यदि हम 100 पर भी कॉल करते हैं वो भी टेकअप होती है। तो यदि कोई आदमी 112 नंबर पर कॉल करता है तो उसकी कॉल एक ऑफिशियली रजिस्टर होती है, उसकी सारी कॉल रिकॉर्ड होती है। हम में से कुछ लोगों ने, हमारे दर्शकों ने कभी 112 नंबर पर कॉल करी होगी तो ये देखा भी होगा कि पुलिस जब भी कॉल लेती है तो उसे एक नंबर बताती है, चैनल नंबर उसे हम जनरली कहते हैं। तो वो चैनल नंबर से उसकी कॉल वहाँ, उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलेगा। कल को मुकदमा हो या कोई आगे जो भी कार्यवाही हो तो उस चैनल नंबर से वो कॉल रिट्रीव हो जाएगी, कोर्ट में भी उसका रिकॉर्ड आएगा, ये बताया जाएगा कि जी ये कॉल आई थी। तो जो 112 नंबर पर कॉल जाती है तो सब उस कॉल को सबसे पहले जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो वहाँ के लोकल थाने को देगा, पीसीआर को देगा, और जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जो डीसीपी के अंडर में फंक्शन करता है, एसीपी या कोई ना कोई उसका इंचार्ज होता है जो उसे देखता है, क्योंकि 112 नंबर पूरे देश में काम करता है तो सब जगह के सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। तो वहाँ पर वो कॉल सबको दी जाएगी, पीसीआर भी आएगी, लोकल पुलिस भी आएगी, और आप कहिए कि डीसीपी तक के पास रिकॉर्ड में कॉल पहुंच गई। तो केवल एक जगह कॉल करने से आदमी की कॉल सब जगह पहुंच गई, और जब सब जगह कॉल पहुंच जाएगी तो उस पर जो भी कार्यवाही होनी है, वो कॉल ऐसा नहीं हो सकता कोई आदमी थाने में गया अपनी कंप्लेंट लेकर और पुलिस ने कंप्लेंट नहीं ली। अक्सर तो हमें यह भी नहीं पता होता, लोग थाने में जाते हैं कंप्लेंट देने और पुलिस ने एक मोहर मार के दे दी। होना ये चाहिए कि पुलिस कंप्लेंट ले और एक जीडी एंट्री रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर में दर्ज करके और वो जीडी का जो नंबर है वो उस कंप्लेंट पर डाल कर दे। लेकिन क्योंकि हमारे देश में लोग इतना सब लीगल प्रोसीजर जानते नहीं हैं तो अक्सर वो सब काम हो नहीं पाता। अब मोहर लगाकर मिल भी गई लेकिन थाने में उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो कल को यदि किसी केस में आगे जरूरत पड़े तो उसका कितना रिकॉर्ड आएगा या नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो 112 नंबर पर कॉल हुई है उसका एक रिकॉर्ड बना है और वो रिकॉर्ड हमेशा रहेगा। बिल्कुल मिस्टर जैन, आपने बहुत अच्छे से समझाया और लोगों को बताया कि अगर कोई भी चीज़ घटना आपके साथ होती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, सूचित करें और 100 नंबर पर डायल करके या 112 पर डायल करके अपनी परेशानी को बता सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। तो सर, अब आगे का प्रोसीजर बताइए कि आगे का प्रोसीजर किस प्रकार से होता है और जो दर्शक इस चीज़ को जान सकें। देखिए, जब भी कोई आदमी 112 नंबर पर कॉल करता है तो ये तो मैंने बताया ही है कि वो 112 नंबर पर जब कॉल करता है तो वो कॉल रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड करने के बाद देखिए, इसमें भी यहाँ थोड़े से समझने की आवश्यकता है कि यदि कभी आप, मैं तो कहूँगा कि भगवान ना करे किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी यदि ज़रूरत पड़ जाए और 100 नंबर पर या 112 नंबर पर कॉल करनी पड़े, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप कॉल करें तो सबसे पहले ये बताएं कि आप कहां पर हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप पूरी बात बताएंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि आप कहां पर हैं, तो उससे दिक्कत क्या होगी कि जब आप बताएंगे उसके बाद वो एरिया देखकर और उसके हिसाब से पुलिस कंट्रोल रूम कॉल देगा जिसको भी एलोकेट करनी है। लेकिन यदि आपने सबसे पहले बता दिया तो वो काम सबसे पहले हो जाएगा। दूसरी बात, आजकल हम अक्सर मोबाइल से काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी बात बताएं, इतनी देर में आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए या कहीं झगड़ा हो रहा है और इतने आप पूरी बात बताएं, इससे पहले जो है सामने वाले ने आपका मोबाइल छीन लिया तो आप बात बता ही नहीं पाए।
तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फ़ोन करते ही सबसे पहले अपनी लोकेशन बताएं कि आपकी लोकेशन कहाँ है। उसके बाद आप अपना जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी घटना है, वो आप इतनी बताएं कि जो व्यक्ति कॉल अटेंड कर रहा है वो उसे समझ सके। ये तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि 100 नंबर पे कॉल करके आप पूरी जो है आधे घंटे की स्टोरी सुना सकेंगे, लेकिन कम से कम ब्रीफ में अपनी स्टोरी, अपनी जो घटना है वो इतनी ज़रूर बताएं कि पुलिस ये समझ सके कि आपको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। जब भी कोई कॉल कंट्रोल रूम में पहुंचती है 112 नंबर पर, तो वो कॉल लोकल पुलिस को दी जाती है, जो लोकल थाना है। उस कॉल पर सारी कार्यवाही करने की ड्यूटी लोकल थाने की है। जैसे मैंने अब सबसे शुरू में बताया था कि कानून में सारी जिम्मेदारी किसकी लिखी हुई है? एसएचओ की, स्टेशन हाउस ऑफिसर की। तो कार्यवाही सारी लोकल थाना करेगा। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो एक मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया है कि ताकि लोकल थाना भी अपना काम ठीक से कर सके, उसे फैसिलिटेट करा जा सके, और पब्लिक के ऐसे ग्रीवेंसेस ना हो कि जी मेरी कंप्लेंट थी और लोकल थाने ने काम नहीं किया। जब हम 112 पर कॉल करते हैं तो वो सारी कॉल की मॉनिटरिंग पीएचक्यू से होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने कॉल करी 112 पर कि यहाँ इस जगह पर मेरी चैन किसी ने तोड़ ली। 112 पर कॉल हुई, वो कॉल पीसीआर को दी जाएगी, लोकल थाने को दी जाएगी और डीसीपी ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। अब लोकल पुलिस आई, और ऐसा बहुत बार होता है कि लोकल पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि जो ये चैन टूटना, जेब कटना, इस प्रकार के चीज़ों में तो अक्सर जनता की ये शिकायत है कि पुलिस जो है उनकी कंप्लेंट सुनती नहीं है। तो लेकिन पीसीआर भी के पास भी वो कॉल गई है और पीसीआर भी मौके पर आई है, तो पीसीआर भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब पीसीआर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसकी रिपोर्ट में ये कंप्लेंट वेरीफाई होती है कि मौके पर ऐसा हुआ है, और लोकल थाने ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। तो पीएचक्यू हर कॉल को मॉनिटर करता है और वो लोकल थाने से ये उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी कि भाई ये कॉल क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और लोकल थाने को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए 112 नंबर पर करी हुई कॉल का ये बेनिफिट बहुत बार हो जाता है कि लोकल थाना यदि कोई काम करने में थोड़ी लापरवाही भी कर रहा है, तो लेकिन क्योंकि ऊपर तक के ऑफिसर्स उसे मॉनिटर कर रहे हैं, वो कंप्लेंट डीसीपी ऑफिस भी गई है, वो कंप्लेंट पीएचक्यू में भी गई है, तो जब ऊपर तक मॉनिटरिंग होती है तो पुलिस को या किसी को भी, हम सब जानते हैं कोई आदमी काम नहीं करना चाह रहा किसी भी ऑफिस में, लेकिन यदि ऊपर से मॉनिटरिंग होगी तो उसे वो काम करना पड़ेगा। अब उसके बाद आप देखिए, आप हम में से बहुत लोग जानते भी होंगे ही, या आप कभी भी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट खोल कर देखें तो दिल्ली पुलिस ने अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। जैसे एक हेल्पलाइन नंबर है आइज एंड ईयर्स, आपको कहीं पता चले कि कोई गलत काम हो रहा है, आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग आके रह रहे हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तो आप दिल्ली पुलिस को उस नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने दर्शकों को बताया सर कि पुलिस तक पहुंचती है और उस पर कार्रवाई ज़रूर होती है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप सर हमको ये भी बताइए कि इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसेस क्या होता है। सपोज़ अगर मैंने 100 नंबर पे कॉल की, पुलिस के पास गई, पुलिस ने सब कुछ पूछा, तो क्या पुलिस हमारे पास आके इन्वेस्टिगेशन करती है? तो उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस की बात है, तो ये एक कहना चाहिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस के पास डिफरेंट टाइप के कंप्लेंट्स आती हैं, रोजाना अलग अलग तरीके की चीज हो रही हैं। तो जिस प्रकार की शिकायत आएगी, जिस प्रकार का केस है, उस प्रकार के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। एक कंप्लेंट आई चेन टूटने की, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से होगी। एक कंप्लेंट आई मर्डर की, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से होगी। एक कंप्लेंट आती है कि किसी के साथ चीटिंग हो गई है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसके तथ्यों को ध्यान में रखकर की जाएगी। हाँ, लेकिन यदि हम मोटी मोटी बात करें, जनरल चीज़ों की यदि हम बात करें, तो ये ज़रूर है
इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी। आपने 100 नंबर पे कॉल करी, पुलिस आएगी, आप अपनी कंप्लेंट देंगे, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करी जाएगी। एफआईआर दर्ज करना इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम है। एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद पुलिस उसकी जांच करेगी। बहुत सारे ऐसे स्टेप भी हैं जो एफआईआर दर्ज होने से पहले हो जाते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट की कॉल आई तो सबसे पहले पुलिस का काम ये होगा कि जो पुलिस मौके पे पहुंची, वैसे तो ये काम 112 नंबर ही कर देगा कि यदि एक्सीडेंट की कॉल आई है तो वो कैट्स एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर देंगे, कैट्स एम्बुलेंस मौके पर आ जाएगी। लेकिन जो पुलिस वाला सबसे पहले मौके पर आया है वो सबसे पहले ये देखेगा कि किसी को मेडिकल असिस्टेंस यदि चाहिए तो सबसे पहले उस आदमी को मेडिकल असिस्टेंस दी जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि भाई सबसे पहले जान बचनी चाहिए ना, जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो उसके बाद भी हो सकती हैं। अब उसके बाद वहाँ मौके पर जो पुलिस वाला पहुँचा है, वो जो इंजर्ड है, यदि वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, वो ऐसी स्थिति में हो कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और वो बताने की स्थिति में है तो वो बताया जाएगा कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, वो कहाँ से आ रहा था, टक्कर मारने वाला किधर से आ रहा था, वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो ये है कि एफआईआर दर्ज होएगी। उसके बाद वो जांच करने के लिए जिस भी पुलिस अधिकारी को मार्क की जाएगी, वो जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उससे भी मिलेगा, मौके पर भी जाएगा। जो ऐसे लोग हैं जो उस घटना के बारे में कोई भी बात बता सकते हैं, कहना चाहिए जो गवाह हैं। गवाह ये जरूरी नहीं है कि वो वहाँ मौके पर होगा वही गवाह है। जो मौके पर है उसे हम कहते हैं आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी, उसने अपनी आंख से देखा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो जो भी सब संबंधित गवाह हैं, पुलिस अधिकारी उन सब गवाहों के बयान दर्ज करेंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, या जो कोई गवाह है, यदि पुलिस अधिकारी जो जांच कर रहा है, आईओ जिसे कहते हैं हम, तो आईओ यदि जरूरी समझता है तो वो उन गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज करा सकता है, ताकि, क्योंकि जो पुलिस का दर्ज करा हुआ बयान है उस बयान की कोई भी कानून की नज़र में मान्यता नहीं है। हम सब ने पिक्चर में तो देखा है कि वो पुलिस वाले मार मार के बयान लेते हैं, साइन कर मारेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक तो पुलिस जो बयान दर्ज करती है उन पर पुलिस गवाह के साइन नहीं कराती है। यदि पुलिस ने साइन करा लिए तो वो बयान कोर्ट में देखा ही नहीं जाएगा। और पुलिस ने जो बयान लिया भी है तो उसकी जो है कोर्ट की प्रक्रिया में कोई उसके ऊपर कोर्ट रिलाई नहीं करेगी। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुलिस अपने हिसाब से ही बयान लिख देती है, जो पुलिस को करना है वो कर देती है। बहुत बार हम देखते हैं नॉर्मल रूटीन में, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आदमी कोर्ट में आता है और कोर्ट में आकर वो कहता है कि भाई मैंने तो कभी ये बयान दिया ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस बिना पूछे भी लिख देती है। तो ऐसे में जब कभी पुलिस को ये लगता है कि भाई ये गवाह जो है ये कोर्ट में जाके इस बात से मुकर सकता है, तो ये ना मुकरे, तो उसके लिए वो मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज करा देती है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में जहाँ जैसा केस है उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, वो सब लिए जाते हैं और पुलिस काम करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पुलिस की उस जांच से सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो पुलिस में उच्च अधिकारियों को अप्रोच कर सकता है कि भाई, तो उसकी अप्रोच पर यदि ऐसा लगता है उच्च अधिकारियों को कि ये जो शिकायत करता है इसके ग्रीवेंसेस जायज़ हैं, तो वो शिकायत लोकल थाने से लेकर, बहुत बार तो ऐसा होता है कि आईओ चेंज कर दिया, उसी थाने के दूसरा आईओ लगा दिया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस थाने से ही जांच लेकर एक डीआईयू होता है जो डीसीपी के अंडर में वर्क करता है, उसे दे दी जाती है। उससे भी यदि देखा जाए कि मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर है तो कई बार वो मामले जो उच्च अधिकारी हैं वो क्राइम ब्रांच को, ईओडब्ल्यू को, अब तो क्राइम ब्रांच और ईओडब्ल्यू मर्ज कर दिए गए हैं, तो वो वहाँ पर भी मामले भेजे जा सकते हैं और वो मामले की गंभीरता के अनुसार जांच करते हैं। बिल्कुल, बहुत ठीक तरह से आपने समझाया, दर्शकों को बताया कि जैसा मामला होता है उसकी गंभीरता के हिसाब से जांच की जाती है। और पुलिस ने आपके बारे में आपने पुलिस के बारे में बताया कि पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान लेती है और रिकॉर्ड कर सकती है।
सर कई बार ये देखा जाता है, या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी ने 100 नंबर पर 112 पे कंप्लेंट की, उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद भी उस मसले पर एफआईआर नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल सही सवाल सुनील जी ने पूछा। ये देखा जाए तो बहुत लोगों के ये ग्रीवेंस हैं कि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो यदि लोकल थाना एफआईआर दर्ज नहीं करता तो ऐसे में व्यक्ति के पास ये एक माध्यम है कि वो जो लोकल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, दिल्ली में डीसीपी की पोस्ट है और जो स्टेट्स हैं वहाँ एसएसपी की पोस्ट हैं, तो वहाँ सुपरिटेंडेंट के यहाँ वो अपनी शिकायत लेकर जा सकता है कि भाई मेरी ये कंप्लेंट है और लोकल थाना जो है वो मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि डीसीपी उस बात को जब वो देखते हैं कि हाँ ये शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी और वो शिकायत दर्ज नहीं हुई है, तो उस पर डीसीपी भी कंप्लेंट रजिस्टर करने का आदेश कर देते हैं, क्योंकि जितनी वैसे कंप्लेंट दर्ज करने की जो पावर है वो एसएचओ की है, लेकिन उससे कानून के हिसाब से एसएचओ के ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं वो एसएचओ की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और डीसीपी के पास क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंस है, तो वो अपनी सुपरिटेंडिंग पावर में एफआईआर दर्ज करने का आदेश डीसीपी कर सकता है। लेकिन यदि डीसीपी भी उस पर एक्शन ना ले, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लोकल थाने ने नहीं सुना, ऐसे आप डीसीपी के पास गए, डीसीपी ने भी नहीं सुना, तो ऐसे में कानून में एक प्रावधान दिया हुआ है 156(3), तो उसके अंतर्गत व्यक्ति कोर्ट में आ सकता है और मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ अपनी ये शिकायत दे सकता है कि भाई पुलिस ने मेरी इस कंप्लेंट पर शिकायत दर्ज नहीं करी। तो उस पर कोर्ट ऑर्डर करती है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस को शिकायत दर्ज करनी ही पड़ेगी। कोर्ट का आदेश ना माने ऐसा तो पुलिस कर नहीं सकती, क्योंकि कोर्ट का आदेश ना मानने के फिर और बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अक्सर पुलिस ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताती है एफआईआर दर्ज ना करने के लिए, कह देती है तो हमारे एरिया का नहीं है ये इंसिडेंट्स, लेकिन पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि पुलिस इस आधार पर कंप्लेंट दर्ज करने से मना करे। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस ये बड़ा एक कॉमन ग्राउंड है कि ये जो घटना है ये हमारे जुरिस्डिक्शन की नहीं है, लेकिन पुलिस इस ग्राउंड पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो उसके बाद जो संबंधित थाना है, जिस थाने के क्षेत्र में वो घटना हुई पाई जाए या जिस थाने में उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो सकती है, तो वो कंप्लेंट पुलिस उस थाने में एफआईआर दर्ज कर ट्रांसफर कर सकती है, जिसे हम कॉमनली 0 नंबर एफआईआर कहते हैं कि 0 नंबर एफआईआर दर्ज होगी। ये वो प्रक्रिया है। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक तरह से बताया कि दिल्ली वगैरह में डीसीपी या और अदर स्टेट्स में एसएसपीज को पर जाकर आप अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं अगर आपकी थाने में सुनी नहीं जाती है। सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ केस स्टडी को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर दिखाएंगे। सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सपोज़ अगर मैं ही अपने आप को रख लेता हूँ या किसी और को फ्रेंड को कि मैं सुबह अपने दफ्तर आया ऑफिस के लिए और मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, मैंने अपनी स्कूटी पार्क की, मैंने अपनी बाइक को पार्क किया, और जब शाम को मैं चला तो ना गाड़ी दिखाई दी, ना स्कूटी दिखाई दी, ना हमारी बाइक को दिखाई दिए, और वो चोरी हो जाती है, और उसी बाइक से, उसी स्कूटी से या उसी गाड़ी से कोई घटना हो जाती है, तो पुलिस तो ऑनर को पकड़ती है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है? देखिए, ये जो बात सुनील जी ने पूछी ये बड़ी ही एक प्रैक्टिकल बात है, और हम में से कोई भी कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन में फंस सकता है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है कि आप ऑफिस गए और नॉर्मली ऑफिस के बाहर बाइक खड़ी कर देते हैं या गाड़ी खड़ी कर देते हैं। मैं ही यदि कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट में पार्किंग है तो मैं पार्किंग में खड़ी कर दूंगा, लेकिन ऐसी पार्किंग की फैसिलिटी सब लोगों के पास नहीं है। तो बहुत लोगों की गाड़ी दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर, घर के बाहर खड़ी ही रहती है। तो आदमी ने अपना वाहन खड़ा कर दिया, अब वो तो अंदर चला गया ऑफिस में। अब आजकल तो ऑफिस में सब जगह कहीं
बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं, बाहर निकलने के लिए भी परमिशन लेनी होती है, वो भी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। तो वो अपना काम करके शाम को निकलेगा। और मैंने, आपको ध्यान होगा, अभी हमारे सीनियर मिस्टर एस के जैन जब आए थे तो ये एक इंश्योरेंस के मुद्दे पर भी ये सवाल उठा था कि आदमी की गाड़ी चोरी हो गई तो वो क्या करे। तो इसके अब इंश्योरेंस क्लेम अपनी जगह है, लेकिन उस गाड़ी से कहीं कोई ऑफेंस भी हो सकता है। बल्कि ऐसा देखने में भी आया है और पुलिस की जांच में ऐसे पहले लोग पकड़े भी गए हैं कि यहाँ से गाड़ी चोरी करी और जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में बहुत बड़ी तादाद में चोरी की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। तो ऐसे में आदमी के सामने बड़ी समस्या पैदा होगी, क्योंकि चाहे उसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट उसी से होगी। क्योंकि पुलिस किसी भी जांच के लिए सबसे पहला जो क्लू मिलेगा उसे पकड़ के काम करना शुरू करेगी। अब कहीं कोई क्राइम हुआ और उसमें एक गाड़ी का नंबर आया कि इस गाड़ी से क्राइम हुआ है, तो नेचुरली है कि पुलिस उस गाड़ी के ओनर को सबसे पहले पकड़ेगी और उस गाड़ी के ओनर से ही अपनी पूछताछ शुरू करेगी। तो ऐसा यदि कभी भी किसी के साथ हो तो सबसे पहले जैसे ही आपकी नॉलेज में ये बात आ जाए कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई, और केवल गाड़ी की बात नहीं है, मोबाइल भी चोरी हो सकता है, आप रास्ते में जा रहे हैं जेब भी कट सकती है। जब भी आपकी नॉलेज में ये आए कि भाई ऐसा आपके साथ हो गया, तो आप सबसे पहले तुरंत 112 या 100 नंबर पे कॉल करके अपनी पूरी बात पुलिस को बताएं। ये बताएं पुलिस को कि भाई मैं सुबह 10 बजे आया था और अब मैं शाम को निकला तो मैंने देखा मेरी बाइक नहीं है। उससे एक सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आपकी ये बात रिकॉर्ड पर आएगी कि आप 10 बजे ऑफिस में चले गए थे। हालांकि केवल ये कह देने से यदि कोई आदमी ये सोचे कि वो इस तरीके का काम में वास्तव में तो इन्वॉल्व हो और एक फ़ोन करके कह दे और उससे बच जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पुलिस जब जांच करती है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ जो आदमी को ऐसा लग सकता है किसी अपराधी को कि मैंने पुलिस से छुपा ली, वो छुपेंगी नहीं। पुलिस उन चीज़ों को खोद खोद कर निकाल लेगी। तो इसलिए सबसे पहले तो आदमी अपनी जो भी उसके साथ घटना हुई है वो घटना पुलिस को बताए, और इतनी डिटेल में बताए कि जो व्यक्ति सुन रहा है वो ठीक से समझ सके कि बात हुई क्या है। बहुत बार ऐसा भी होता है, अभी मेरे साथ का ही केस है, मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ, जैसे 100 नंबर पर कॉल कर दी। अब उसके बाद ऐसा हो जाता है कि आदमी, अब पुलिस तो कार्यवाही करने के लिए तैयार है लेकिन लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन परसेप्शन है ना कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा। लेकिन ये जो हम सोचते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, एक आदमी आया पीछे से स्कूटी पर और उसकी वाइफ का पर्स छीन कर ले गया। थोड़ी दूर उसने 100 नंबर पर कॉल कर दी। जब थोड़ी दूर गया आगे तो लोगों ने वो स्कूटी, उसने या तो कुछ और करा होगा या जो भी कारण हुआ, वो स्कूटी लोगों ने पकड़ ली और वो स्कूटी और पर्स छोड़कर भाग गया। वो गए, उन्हें अपना पर्स मिल गया। पुलिस भी मौके पर आ गई, पुलिस स्कूटी ले गई अपने साथ। अब पुलिस वाला उसे फोन करके कहता है कि भाई आप आके कंप्लेंट तो दे दो अपनी, और वो कंप्लेंट नहीं दे रहा है। वो कहता है जी कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा। तो अब ऐसे में पुलिस आम जनता की मदद कैसे करे? आम जनता को पुलिस से रोज मदद चाहिए, तो जनता का भी ये फर्ज है कि वो पुलिस की भी मदद करे, तभी पुलिस मदद कर पाएगी। यदि लोग ऐसा करेंगे कि 100 नंबर पे कॉल तो कर दिया और अब कंप्लेंट दे नहीं रहे, तो पुलिस ही ऐसे मदद कैसे कर पाएगी? तो देखा आपने, एडवोकेट मृदुल जी ने आपको बताया, समझाया कि 100 नंबर पर और 112 नंबर की अहमियत क्या होती है। आपको कोई परेशानी लाइफ में है, कुछ आप पुलिस को बताना चाहते हैं, तो तुरंत कॉल करें, क्योंकि इस नंबर पर की हुई कॉल रिकॉर्ड होती है। PHQ में रिकॉर्ड रखा जाता है और PHQ इसकी जानकारी थाना से ले सकता है और इस पर जरूर एक्शन लिया जाता है। तो कोई भी परेशानी है तुरंत 112 या आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी पुलिस को बता सकते हैं। और साथ ही साथ सर ने बताया कि कभी भी आपकी गाड़ी, स्कूटी या कुछ भी ऑफिस के बाहर से चोरी हो जाती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर उसके बाद कोई घटना घटित होती है, जैसे सर ने कहा कि बहुत सी गाड़ियां हैं JNK में पकड़ी जाती हैं, टेरेस के पास बहुत से फ़ोन होते हैं वो देखे जाते हैं कि जिनसे
कॉलिंग की जाती है टेररिस्ट वगैरह को लेकर, ये सारी इन्फॉर्मेशंस निकल कर आती हैं, तो उससे आप पहले से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है कि चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस पर हमने प्रोग्राम भी किए थे। तो इन सारी बातों से बचने के लिए आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि पुलिस फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। आप फ़ोन करने के साथ आप ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं और अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।